दे आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानियाँ, हम आए हैं शरण देव आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानियाँ आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानियाँ आपकी। हमने सुनी है आपकी महिमा गली गली, हमने सुनी है आपकी महिमा गली गली, गोदावरी भगवान है बलियों के भी बलि, गोदावरी भगवान है बलियों के भी बलि, सुन करके महिमा शरणाए आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी। हम आए हैं शरण में गुरुदेव आपकी, तो शरण मेरा को मेहरबानी आपकी। जो कुछ सुनी थी महिमा पाई है आप में, जो कुछ सुनी थी महिमा पाई है आप में, जो गुण गुरु में होते हैं वो सब है आप में, जो गुण गुरु में होते हैं वो सब है आप में। अब आप मेरे स्वामी मैं दासी हूँ आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी। हम आए हैं शरण में गुरुदेव आपकी, तो शरण मेरा को मेहरबानी आपकी। मन के ही कारावास में हम कैसे थे सभी, मन के ही कारावास में हम कैसे थे सभी, आजाद मन से हो नहीं सकते थे हम कभी, आजाद मन से हो नहीं सकते थे हम कभी। आजादी आपने है बलिहारी आपकी, आजादी आपने है बलिहारी आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी। हम आए हैं शरण में गुरुदेव आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी। ब्रह्मा है विष्णु आप है शंकर जी आप है, ब्रह्मा है विष्णु आप है शंकर भी आप है, श्री राम कृष्ण और हनुमान आप है, श्री राम कृष्ण और हनुमान आप है, सब जय मना रहे हैं गुरु आज आपकी, सब जय मना रहे हैं प्रभु आज आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी, हमको शरण मेरा को मेहरबानी आपकी। हम
आए हैं शरण में गुरुदेव आपकी, हमको शरण में राखो मेहरबानी आपकी, हमको शरण में राखो मेहरबानी आपकी। जय 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 सद्गुरु जी। जय सद्गुरु। तेरी रहमतों का दे ना पाए, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए, गुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम, और गुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए, तन का मैला मन का मैला की नजर मैली, की नजर मैली, तन का मैला मन का मैला की नजर मैली, की नजर मैली, हो गई जीवन की चादर इस कदर मैली, इस कदर मैली, हो गई जीवन की चादर इस कदर मैली, इस कदर मैली, आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम, आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए, ये खुराके ये पोशाके और ये सिंहासन, और ये सिंहासन, ये खुराके
बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम। होता है ज्योति बिना जैसे दिया मैनू, जैसे दिया बेनू। होता है ज्योति बिना जैसे दिया बेनू, जैसे दिया बेनू। चलती फिरती उनकी लाशें जिंदगी से दूर, जिंदगी से दूर। चलती फिरती उनकी लाशें जिंदगी से दूर, जिंदगी से दूर। इस तरह जैसे कोई पूनम आज चमके, इस तरह जैसे कोई पूनम। बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए। भूल कर हस्ती को अपनी यूं ना हम भूले, यूं ना हम भूले। भूल कर हस्ती को अपनी यूं ना हम भूले, यूं ना हम भूले। क्या थे और क्या हो गए ये नाम भूले, ये नाम भूले। क्या थे और क्या हो गए ये नाम भूले, ये नाम भूले। बूंद आखिर बूंद है, एहसास हो हर दम। बूंद आखिर बूंद है, एहसास हो हर दम। बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम। अवगुणों से हम भरे, गुण बहुत है कम। अवगुणों से हम भरे, गुण बहुत है कम। बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम, बदला
बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए। एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा? बोले जब सागर में मिल जाती है तब क्या होता? एक तो यमराज का डर खत्म कि यम आकर आपको कष्ट दे, यम का कष्ट से दूसरे बूंद क्या होती है सागर में मिलने के बाद, तो सागर की हर गहराई वगैरह का मजा लेती है, आनंद लेती है। तो सागर नहीं है लेकिन उसका आनंद भरपूर लेती है मिलने के बाद। वो उसकी विस्तारता का अच्छा तरह से अनुभव करती है। क्योंकि एक बूंद सागर में मिलने के बाद ऐसे ही हम लोग अपनी, अगर मैं गुरु के साथ मिटा दे, मिला ले, अहंकार मिटता थोड़ा है, अहंकार का स्थान बदल, फिर देखो क्या होता। बोले ये सारा संसार, सारे पदार्थ इन मांगे ज्योति में आएंगे, तब ज्योति में, लेकिन वो मैं ना बड़ा बूंद का सागर में मिलना बड़ा, तो उसी में जीवन रहता है, क्योंकि खुद ही आ जाती थोड़ी थोड़ी देर, खुद ही के कारण तो अच्छा बुरा तेरा मेरा मन मेरा सब होता। गुरु जी इसीलिए अपने विचार पे चला के तू और तेरा में अभ्यास, तब तू इधर भी तू है, सब तरफ भी तेरे, ऐसा विचार में देखे अभ्यास, विचार ही नहीं अभ्यास। क्यों? सब तरह का सामना होता है, सब तरह की परिस्थितियों का सामना होता है, व्यक्तियों से सामना होता है, सब तरह, हर तरह के स्वभावों से टकराना होता है, मिलना होता है। लेकिन तब में जब परमात्मा का दर्शन कर लो तो पाप पुण्य के जगह से पीछे चलो, परे चलो, पाप पुण्य की हद से ही परे चलो। तो बेहद का दरबार तो ऐसे ही है, यहाँ पे हद का कुछ नहीं है कि हमने ये कर्म किया है तो हमें ये पढ़ेंगे, ये तो बेहद का बाजार है। वहाँ तो बिना साधता सब, बिना मांगे सब अपने आप, बस अब उसको एक एहसास हो जाए कि हम तो उसकी शान में गुस्ताखी कभी ना। ये मन हमारी आदत पड़ी है गुरु जी की, हम लोगों को महिमा करने की आदत है, कहते हैं महिमा करो महिमा करो। ऐसा लगता था गुरु जी महिमा कर करके कह के करा रहे हैं, तो शायद अपनी महिमा ये चाहते, मन ऐसे ही सीखता। लेकिन सच्चाई ये नहीं, सच्चाई तो ये कि वो महिमा भगवान की करा के हमें अपनी महिमा अपने मन से, अपनी मैं से निकालते रहे। जब हम छोटी सी बात करती है, बात हम सोचते दत्तात्रेय कैसे बोलते, तो उनके तो 24 जो उनसे सीखा किसी से, तो उन्होंने अपने गुरुओं का नाम पता है। लेकिन हमने तो जीवन का अनुभव किया है कि हर प्राणी ही गुरु है, जिससे कुछ भी सीखे। किसी की बोले गलत व्यवहार देख के सीख मिलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो भी हमारा गुरु हो गया। किसी का जो है ना अच्छा देख के हमें सीख मिलती है, देखो ऐसे ही हमारे को ये करना चाहिए। किसी का रूप देखकर या कुरूपता देखकर भी क्या महसूस होता है, भगवान की कारीगरी है। शुक्राने गुरु जी के, हमें हाथ पाँव के साथ हाथ पाँव भी किसी की नहीं होती, किसी की आँख नहीं होती, किसी का क्या क्या नहीं होता। हमारे पास ऐसा अच्छा शरीर है जिसको हम अपनी ही लापरवाही से खराब करते हैं। लापरवाही इतना कीमती बात शरीर के, लेकिन लापरवाही हमारी, लापरवाही। और जवान गाड़ी को आप कितना भी चला लो, बिगड़ में चलाओ चाहे कहीं चलाओ, आराम से चलती है। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र होने लगती है, बूढ़ी होने लगती है, गाड़ी ज्यादा साल की हो जाती है, तो वो रोड पे अच्छी
कच्ची रोड पे चलने में भी बहुत कुछ कष्ट देती है। ऐसे ही है ये शरीर, गुरु की हमेशा का। ये शरीर मशीन, ये तुम नहीं। हम लोग ने सारा गुरु मिलने से पहले तो यही व्यापार किया, मैं फलानी तो फलानी, फलाना फलानी करके, फलानी फलाने में भी उनके रिश्ते मैं हो गए और मेरे हो गए, यही सब तो उनका कर भी रहे हैं उसके आज की। तो बोले कैसे वो, बोले हमें उसके साम्राज्य की महिमा का पता चल सकता है। अगर ईश्वर के साम्राज्य की महिमा का पता करना है तो बोले सतगुरु रूपी दलाल के विचार से चलना पड़ेगा। दलाल क्या करता है? दोनों का फायदा करता है। कभी देखे एजेंट अपना भी फायदा करता है, जिससे मकान लेता है उससे भी लेता है, जिसको मकान दिलाता है उसका भी उससे भी लेता है, और उन दोनों का भी भला करता है कि हमारे को दलाल ने अच्छा मकान दिलाया। खरीदने वाला भी कहता है मुझे अच्छा दलाल मिला, लेने वाला भी कहता है, खरीदने वाला भी बोलता है, बेचने वाला भी बोलता है, तो सब खुश होते हैं, तीनों का लाभ। ऐसे ही जब सतगुरु रूपी दलाल की हम बात मानते हैं तो हमको सबको फायदा। बोले त्रिगुणी माया में का फायदा भी हमें को मिलता है, संतों को ही मिलता है त्रिगुणी माया का फायदा, लेकिन स्वार्थ का मालूम तो हो जाए, सच्चे स्वार्थी तो हम हो जाए कि हमारा लाभ किस, हम लोग सच्चे स्वार्थी हैं, हम तो बाहर के स्वार्थ को मिल जाता है, थोड़ी हमारी शरीर की मान हो जाता है तो हम उसमें डूब जाते हैं, अपमान हो जाता है हम उसमें डूब जाते हैं, थोड़ा पैसा मिल जाता है तो हम उसमें डूब जाते हैं, थोड़ी माया और मिल जाती है तो उसमें हम डूब जाते हैं। हर माया में तो हम डूबते रहते रहते, हम कहाँ प्रभु में डूबे हुए हैं, माया ही माया का तो खेल कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसी माया को खेल करते हुए, माया को बरतते हुए ध्यान भगवान में रहे, ऐसा काम है, ऐसा नहीं। ध्यान भगवान में तब होगा जब गुण सागर में मिली रहेगी। गुरु के विचार को हम अपनी मैं से, अपनी मैं के विचार को काटते और गुरु के विचार को अपनाते। गुरु जी ने बोले यही भक्ति है, यही गुरु की सेवा है। बाकी धन की सेवा करने के लिए तो बड़े हम तो मर जाए, देखो हजारों वहां पे प्रकट हो, कौन सा हम लोग जाके करते थे कभी, आज कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हजारों वहां है, और जिनको वहां पे भी अहंकार हो जाए वो हट जाए, देखो और पैदा हो जाएंगे। किसी भी तरह की सेवा कैसी भी, तो बोले किसी चीज का भी अहंकार करने से, अहंकार क्या है? गुरु जी कहते थे एक केले के छिलके में गिर जाते हैं हम लोग, और अहंकार हमारा सब हो जाता है दोस्तों। तो बोले क्या करना है? गुरु जी का भोजन क्या है, और जो गुरु ने मार्ग बताया है उस पे चलने से तो सारी, बोले ये लोग पर लोग सब लोग कौन कौन से लोग हैं, सबकी माया मिल जाएगी, सबका सबको दे सकते, सब कुछ देने की सामर्थ्य रखने वाला। लेकिन शर्त है, क्या हम पात्र, क्या हम पात्र, पात्रता के लिए ही ये सत्संग है। हम लोग को रोज रोज याद दिलाते हैं। अभी देखो हम भजन गा रहे थे, भूल गए, बहुत दिन बाद गाया तो उसका लास्ट, पहले संजय का लास्ट भूल गया। तो ये क्या है? अभ्यास। चित्त कहीं नहीं गया, लेकिन अभ्यास नहीं है ना, रोज रोज नहीं गाए तो भूल जाता है ना। ऐसे ही रोज रोज अगर आत्मा हम है, हमें शरीर नहीं है, और जो भी जीवन में घटना क्रम घटेगी उसमें अगर हम इस बात को दोहराएंगे नहीं, और शरीर भाव से ही हम सारे अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म का अहंकार भी हमको फिर होगा, क्यों नहीं? क्योंकि हम पता है अच्छा, हम गलत कर रहे। तो बोले हम लोग रोज ज्ञान सुनते हैं कि हमने अपनी नाव को
जो रास्ते से कीले के द्वारा बंधी हुई, कीले में रास्ते के द्वारा उसको खोला ही नहीं, तो रस्सी नहीं खोली है। हम सब कुछ कर रहे हैं और बड़े हताश, परेशान, निराश हो गए। क्यों? क्योंकि हम अरे सब दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया ऐसी, दुनिया बिल्कुल ऐसे, प्रभु में दुनिया भी है ये, लेकिन प्रभु में दुनिया देखने की समझ तो पैदा करनी पड़ेगी, और समझ मिलेगी गुरु जी से, किसी और से नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सतगुरु ही, सत्य के गुरूर में जो टिका है वही सतगुरु है। जो असत्य के गुरूर में बिल्कुल नहीं टिका है, वो तो गुरु जी को हमने ऐसा देखा है कि हम लोगों की टट्टी तक खो देते थे। हम क्या बताएं गुरु जी का कैसा। हम भक्त क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते थे। गुरु जी तो इतना करते थे, कैसा कैसा उन्होंने किया है, कैसे हम लोगों की मालिश करते थे, कैसे हम लोगों का एक एक कपड़ा संभालते थे, पर्स संभालते, कैसे हम लोगों के लिए हर समय खान पान, एक एक बात तो देखने में आती, एक एक बात। तो इस तल पर तो वो झुके ही रहते थे, शरीर के तल पर कभी उनको केवल देखा ही नहीं, लेकिन सब कुछ वो आत्मा के तल पर रहकर करते थे, शरीर का धर्म। हम भी तो उन्हीं गुरु के चिन्ह हैं, हमें क्या करना? हमें इतना भी नहीं है कि हम अभी बातें बोले ना, हमें जो चाहिए जो है, हम थोड़ा सा मौन तो है, देखो भगवान कैसे प्रबंध करता है। हमें ये भी तो नहीं, हम तो बोले बिना रह नहीं पाते। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम, क्या इतना धीरज नहीं हुआ है ज्ञान से कि सब बोलने से ही होगा ठीक। तब अरे आज कोई हामी भर दे, लेकिन कल क्या होगा किसने देखा? इतना ज्ञान भी तो नहीं है कि कल क्या होगा, सामने सामने होते हुए नहीं होता है। तब तो धीरज कहाँ है? धीरज ही तो नहीं है, तो ज्ञान नहीं है इसलिए धीरज नहीं है, मालूम नहीं है। हर चीज बुद्धि से जानकारी चाहिए, पहले उसकी श्योरिटी चाहिए, हामी चाहिए उसकी। हामी के बाद भी तो भगवान ने कहा है, मैं अपना कॉल भी, अपनी वचन भी अगर भक्त का देखता हूँ तो खत्म कर देता हूँ। अपने वचन से भी मुझे कुछ भी समझे को, ये भगवान का कॉल है। लेकिन भक्त की मैं जरूर रखता हूँ, ये भी उन्होंने कहा, भक्त का मान मैं जरूर रखता हूँ, उसके निकले मुंह से शब्दों की मैं लाज खुद रखता हूँ, ताकि और प्रकृति से वैसा प्रबंध करता हूँ कि इसके शब्दों की, जो इसने वचन किसी को दिया है, कैसे दिया है, लाज रह जाए। और वो लाज भक्तों की, क्यों? क्योंकि वो भी भगवान भी कहता है, इसलिए मैं रखता हूँ भक्तों की लाज उनके वचन की, क्योंकि भक्तों के माध्यम से ही संसार मुझे जानता है ईश्वर क्या तत्व, ईश्वर क्या अनमोल हीरा है। तो क्या हम लोग वो भक्त हैं? कारण क्या है? हमारी भक्ति में ताव क्यों नहीं है? इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी, इतना सुबह शाम सत्संग करने के बाद भी, बताओ। बताओ, जिस पर ज्ञानी हम सब है ना, बताएं। जवाब, क्योंकि हमने, हाँ बताओ। दूसरा देखना है? दूसरा देखना क्या? नहीं, क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों में संयमित इंद्रियों को नहीं किया, अपनी वाणी में इतना संयम नहीं लाया है कि हमारी वाणी ही सत्य हो जाए गुरु के विचार से। इतना वाणी को मौन नहीं किया, आंख में इतना संयम नहीं किया, कान पे इतना संयम नहीं किया। बहुत खुले बाजार में बैठे, सारी माया के बीच में बैठे,
उसके बाद भी आंख न देखे, क्या ऐसा है? कान ना सुने, सारी माया है, इधर भी हो रही है, उधर भी कुछ हो रहा है, उधर भी कुछ हो रहा है, उसके बाद भी कान ना सुने। क्या ऐसा हमने अपने आप को रोका है? क्योंकि बहुत ये अनुभव भी हमने अपने जीवन में खूब किया है। कैसे किया बताते हैं। छुप के सत्संग करते थे, तो लगता था जाना था कहीं सत्संग बाहर था, किसी के घर में था और घर में शादी थी, प्रीति की शादी थी, तो कार्ड बांटने सब लोग जा रहे थे घर में। अब हम लोग जो है ना छुप छुपा के तो गए सत्संग में, सत्संग कर लिए और लौटे तो देखा साहूकारे के गेट से ही, हम तो सत्संग करके लौट रहे थे हम लोग, और गेट से चाचा जी और एक कोई और कार्ड हाथ में लिए बांटने के लिए उसी एरिया में पहुंचे हुए थे। अब तो कहीं छुपने का मार्ग ही नहीं था, सामने वो और इधर हम। लेकिन क्या हुआ, घर पहुंचे तो उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई और ना उन्होंने हम लोग को देखा। तब एकदम लगा, हे भगवान, ये तो इन्होंने आज हम लोग को देखा ही नहीं। कारण क्या हुआ, क्योंकि उनका चित्त लगा था कार्ड बांटने में कि अब किस घर में जाना है। तो उन्होंने हमारा आंख तो उनकी खुली थी सामने, हमारी आंख उनकी आंख मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो वहां नहीं थे, उस आंख में वो शामिल नहीं थे। इसलिए उन्होंने हमने तो देखा उन्हें और डर भी गए, क्योंकि उन्हीं से तो छिप रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें देखा ही नहीं। तब महसूस हुआ कि अरे हर जगह हमारा होना बहुत जरूरी है, अन्यथा सब जड़। अरे इंद्रियों में हमारा होना जरूरी है। अगर हम देख रहे हैं तो भले आंख मेरी खुली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारा वहां होना जरूरी है, तब हमें दर्शन होगा। हमारा कान में हम हैं कि नहीं है इस समय, हम किसी और बात में मगन है अंदर में, तो हमारे कान होते हुए भी हम बात नहीं सुन पाएंगे ना। ऐसे ही जब हमें ये मालूम है तो हमारा होना हर जगह जरूरी है, तो फिर हम क्यों माया में रहते हुए भी भगवान में क्यों ना रहे, भगवान को क्यों ना देखते हुए रहे सब जगह। क्योंकि गुरु जी ने, और वो भी अपने मन से नहीं कि यहाँ देखना है, मैं यहाँ नहीं देखना है, हमें तो गुरु जी के विचार से देखना है। क्यों? अपनों में भगवान देख लेना बड़ा सरल है, बहुत सरल है। 1000 गाली दें, उसके बाद फिर हमारा पानी वहीं मरेगा, हम सब भूल जाएंगे। लेकिन औरों में देख पाना जिंदगी भर याद रहेगा। तो बड़ा कठिन, सरल बिल्कुल नहीं है कोई भी बात, लेकिन निश्चय जब होता है हमारा तो सब सरल हो जाता है, क्योंकि हमने खुद ही तो निश्चय किया इस दरबार में आने का, खुद ही तो हमने अपना भगवान चुना है, अपने गुरु को। तो जब उसको चुन लिया है तो उसके विचार से टकराने से क्या मतलब होगा? हमें उसके विचार में सिर झुकाना है, तभी हमारा काम बनेगा। सिर्फ इतना ही तो करना है, झुकाना है। ये भी नहीं कि सब जगह झुकाना, एक उसके आगे झुका लो। देखो, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए वाली स्थिति है। तो एक को साधे तो सही, हमने तो एक को भी नहीं अपने जीवन में साधा हुआ। अगर वो सदा है तो अरे प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है गुरु से, वितरण उसका करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वायु प्रकाश
प्रकाश हमें मिलते हैं, मेघों से मिलता है पानी, वायु प्रकाश हमें मिलते हैं, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बेईमानी। यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे, दुख को दूर भगाना सीखे। इसीलिए दुख भोग रहे, दुख को दूर भगाना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देते हैं छाया। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देते हैं छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देखकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां पहले प्रभु को देखकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत मानुष जीवन दुर्लभ है ये, इसको मल से रहित बनाए। मानुष जीवन दुर्लभ है ये, इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाएं। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। असत नहीं है प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई।
जन तो बनना सीखे, प्रभु हमें देते सब कुछ, भी तो कुछ देना सीखे, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। हम लोगों को प्रभु की तरफ से देखो कैसी मुस्कान मिली है, कैसी स्वतंत्रता मिली है। भगवान चाहता तो हमें भी पशु योनि या पाषाण पत्थर योनि, पेड़ पौधे की योनि में, तो उसमें तो बड़ी स्वतंत्रता है, कहीं से कहीं तक की स्वतंत्रता थी। मनुष्य योनि में कितनी स्वतंत्रता थी, कितना कितना अच्छा अवसर कि अभी हम जिसके लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, वो सब जो है बिना जद्दोजहद के हमें मिल जाए हमें, लेकिन बस एक है अर्पण करते हैं गुरु के आगे हम सर न, एक तो साथ, बस अपने आप देखो क्या भक्ति हम करें, भक्ति हमारी है, भक्ति हमारे घर वालों की है या नहीं, उस हमारा हमें जरूरत नहीं। बोले हमारी भक्ति, हमारी ज्योत, अपनी ज्योत हम जला लें, क्योंकि बुझी है ज्योत। अंधे तोड़ना है कि बुझते चिराग जलते हैं, जलते चिराग से हर बात सोचते हैं, ये सोचे दिमाग से। अंधे तोड़ना है, बुझा चिराग कैसे जलेगा? क्या है, जलते ही चिराग से तो जलेगा तो दिया दूसरा। तो चिराग जला ले हम अपना, जलते चिराग से, तो बोले ज्योत से ज्योत जल रही है तो काम बन रहा है, आज भी काम चल रहा है। ज्योति ही तो जलानी है, कौन सी ज्योत? आत्मा की ज्योत प्रकट कर लो। मन की ज्योत जलाए हैं तो उससे क्या है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान, बहुत चिंतित, बहुत हताश है, बहुत निराश है, और बहुत संसार खराब भी लगेगा। ऐसा जिस भी थोड़े से अनुभवी से मिलो तो वो कहता है जीने की इच्छा तो है, लेकिन कैसा है, अरे देख लिया संसार, संसार में कुछ नहीं। भक्तों से मिलो तो उनका देखो, उन्हें हजार विपरीतताओं के बाद भी एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण उनकी हमेशा चली रहती। मेरे गुरु है ना, गुरु करने वाले, वो हमेशा अपनी इस ज्योत को कभी नहीं बुझने देते। क्यों? उन्हें मालूम है उनसे कुछ नहीं हो रहा है, सब गुरु से हो रहा है, सब गुरु से। तो अपनी उस ज्योत को जलाए रखते हैं, बुझने नहीं देते। हाँ, माना इस सफर में आंधियां चलेंगी बड़े जोर से, बड़ी तूफान आएंगे, रास्तों में बड़ी कठिनाइयां भी दिखाई देंगी, लेकिन घबराओ नहीं, प्यारे मैं तेरे साथ रहता है। मैं ही इन आंधियों को थामने वाला, मैं ही तो तुम्हें आंधियों के माध्यम से अपना दर्शन देने में, कराने में लगा कि मेरा दर्शन करो। मैं हूँ, ये तो आंधियों से परेशान ना हो। ऐसे ही तो गुरु जी ने हम लोगों के जीवन में चिराग जलाया है, भक्ति का विश्वास। उस चिराग को हम लोग बुझने क्यों दे रहे हैं किसी भी बात में? तो बोले मन के कहने में आके कभी भी अपने चिराग, क्योंकि आज तक गुरु जी ने संभाला है, आगे भी वही संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल रहे हैं, संभाले ही रहे हैं हम सब। हर वक्त अपना अनुभव सुनाने लग जाए तो बोले ना ग्रंथ तैयार हो जाए। गुरु ग्रंथ कैसे बने? ऐसे ही तो हुआ है गुरु ग्रंथ। तब महिमा तो अपने अपने भक्तों की उसमें है, एक एक इंडिविजुअल महिमा है सब भक्तों की, ग्रंथ बन गए। ऐसे महिमा हम लोग सुनाने बैठे तो महिमा ही महिमा है। जले जले रथ गुरु जी चला है, जले जले रथ, ये एहसास होता है। चाहता है वो
तो अब ये दुआ कि लंगड़ा पहाड़ पे चढ़े और अंधा देखे बहरा सुने, ये तो एक दुआ है भक्ति से भगवान की। ऐसा होता है तुम्हारी कृपा से। तो ये अब सिर्फ सुनने वाला नहीं है या सुनाने वाला है, इसके अनुभव में है कि जब तुम चाहते हो तो उसमें वो शक्ति पैदा कर देते हो जिसके द्वारा तुम चाहते हो, और जब शक्ति नहीं चाहते हो तो पीछे कर देते हो। और तो हम किस बात का अहंकार करें, किस बात का अहंकार करें? नहीं अहंकार के लिए स्थान ही नहीं बचता है। जब गुरु होता है तो अहंकार के लिए स्थान ही नहीं बचता है। गुरु नहीं होता तो अहंकार ही होता है। मजा आता है। एक नन्हे बच्चे को देखो या थोड़े से नए जवान हो रहे बच्चों को देखो, वो एक छोटी सी हरकत करते हैं और हा करके खूब हंसते हैं। और हम लोग दिल से एक बार हंसी आ जाए तो जानो बहुत बड़ी बात है, हमारा जीवन सार्थक है। हम थोड़ी भक्ति में हैं, रात दिन उल्टा सीधा ही देखते रहते हैं, ज्ञानी हो गए। हंसना ही भूलिए। अब बच्चों को देखो जो ज्ञान व्यान भी नहीं, सत्संग भी नहीं करते, लेकिन ऐसे जाओ टहलते तो देखते वो बेसाख्ता हंसते छोटी छोटी बात पे, मतलब हंसेंगे। एक बात पे बोलेगा 4 हंसेंगे। क्यों? अपने सहज सरल स्वरूप में हम लोग कुछ बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, कुछ हो गए, कुछ बन गए। अरे बस उसमें हमारा हंसना ही, हमारी असली हंसी ही गायब हो गई। सहज सरल, अगर सहज और सरल हंसते भी हैं हम कभी, तो दूसरों की खिल्ली उड़ा के या दूसरों का मजाक बना के वो हंसते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं हंसते, वहां थोड़े से सरल होते हैं, लेकिन उसमें शामिल होता है कटाक्ष। या किसी के रूप की चर्चा या किसी के रूप की ना महिमा करके करके उसकी नाक कैसी, उसका मुंह कैसा, उसका ये कैसा, उसका वो कैसा। कहाँ चित्त रहता है हम लोगों का? चित्त रहता है हम लोगों का नाम रूप में, अपने नाम रूप में, दूसरे नाम रूप में। भगवान में थोड़ी ना चित्त रहता। भक्ति का मतलब तो यही है कि हमारा समय उसके हर रूप को देख के, उसके हर नजारे को देख के, यार सब तुम्हारी कृति है, सब तुम्हारा, ऐसे सर्जी। ये नटवर निराली है लीला तुम्हारी, ये नटवर निराली लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता महिमा तुम्हारी, ये नटवर निराली लीला तुम्हारी, जिसे जैसा चाहो बना करने का, जिसे जैसा चाहो बना करने का, ये है सृष्टि सब नाट्यशाला तुम्हारी, ये है सृष्टि सब नाट्यशाला तुम्हारी, ये नटवर निराली लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता महिमा तुम्हारी, भिखारी है कोई तो कोई है राजा, भिखारी है कोई तो कोई है राजा, न चाहती नटों को ये माया तुम्हारी, न चाहती नटों को ये
माया तुम्हारी, ये नटवर निराली लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जो है प्रेमी जन वो यही चाहते, जो है प्रेमी जन वो यही चाहते, हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी, हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी, ये नटवर निराली लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, ये नटवर निराली लीला तुम्हारी। भक्त क्या करता है? भक्त देखता है किसी को, बोले अष्टावक्र आड़े तिरछे थे, 8 जगह से टेढ़े से नाम पड़ गया। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, सब भगवान के प्रति तो है, लेकिन हम अपने अहम के कारण कभी हम अच्छे होते हैं तो हम अहंकार करने लगते हैं, और अगर हम थोड़े से कुरूप होते हैं या वैसा होते हैं तो हमें बड़ी हीन भावना आती है। हम काले हैं, गोरे होने की कोशिश करते हैं, गोरे और जवान रहने की कोशिश करते हैं, हम कैसे बने रह जाएं जवानी, सुंदर कैसे रह जाएं। लेकिन सुंदरता सच्ची तो गुरु की है। गुरु के विचार को अगर अपनाओ तो देखो चेहरा कितना निर्मल लगता है, और वही चेहरा, सुंदर चेहरा भी अगर गुरु का विचार नहीं होता है, ईगो वाला होता है, तो बोले चेहरा जो है दिल का हाल बता है ना, एक गाना, दिल का हाल बता देता है असली नस्ली चेहरा, सब चेहरा सब बता देता है हमारा कि हम इस समय अहंकार में, हम इस समय हीन भावना में, हम इस समय जो है बहुत अहम भावना में, कुछ सफलता पाके हम सब भूल चुके हैं। ये सब बातें हमारे दिल का हाल चेहरा बता देता है, बताता है। तो जो अनुभवी है वो चेहरे से जान जाते हैं, ऐसे ही गुरु जी सब जान जाते हैं, या भक्त जो भी हैं वो भी जान जाते हैं चेहरे से। तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग तो देह भाव में होते हैं, गुरु जी क्या मोटी होकर आइए, तो हम समझते थे कि हम मोटे हो गए हैं, तो अकेले में जाके जब मिले समय तो अपने आप को शीशे में इधर से देखना, उधर से देखना, पीछे से या दूसरों से पूछना कि बहुत मोटे हो गए क्या, ये सब बातें करते थे। ऐसे ही एक बार पूछ रहे थे, शायद मम्मी से ही पूछ रहे थे, जाके किससे पूछा, तो मम्मी कहती गुरु जी शरीर के मोटे की बात थोड़ा ना करते हैं, वो कहते हैं मन से मोटी होता है। मन मोटा होता है जब अच्छा कर्म कर देता है, बड़ा मोटा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। हम तो अच्छा कर्म करके आए, गुरु के हिसाब से करके आए, और गुरु के हिसाब से कर्म करके आए, उसका अहंकार करने लगे तो मोटे दिखने लगे गुरु को। और दुबले जब कहते थे तो क्या मतलब झुकी झुकी आई, नम्रता में नहीं है, कर्म भी किया मेरे हिसाब से, लेकिन अपने आप को, अपने ओहदे को, अपने रोल को भूल के सबके साथ नम्रता से रहिए। तो कहते थे गुरु जी दुबली होकर रहिए। तो ये उनका मोटा, उनका पतला कहना, उनका ये सारे शब्द का भी पता तब चला जब धीरे धीरे खुद को अनुभव हुआ, खुद के पेपर बीती, तब समझ में आता है गुरु जी की हर बात में कैसा रहा। अहंकार करो, अच्छे कर्म का उसको वो भी खत्म कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, क्योंकि बोले क्या अब उसके लिए करे क्या, अहंकार तो स्वाभाविक है आ जाना, बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आई हम लोग देवा, तो करना क्या है, बस गुरु के विचार को अपना, इंद्रियां गुरु के विचार से खोलो और बंद करो, तो अहंकार चढ़ा भी होगा तो
अपने आप ही जो है ना, नम्रता जो है अमरता की ओर ले जाएगी। प्यार अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि गुरु के विचार को अपनाना। कि ये सब गुरु बुद्धि तो कह रही है, हमने किया है, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु का विचार कह रहा है मैं करता हूँ, तो तेरे अंदर मैंने शक्ति पैदा करी है, तो बस उस विचार को ही अपना के हम झुक के चले। पहले एक्टिंग करें, बाद में असल में आ जाए। एक्टिंग करते करते एक दिन सत्य में भी, सत्य से नम्रता हो जाएगी अंदर से, पहले लेकिन एक्टिंग ही करनी पड़ती है। तो ये एक्टिंग कर रही है, ये एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करके भी कम से कम सही कर्म तो कर रहा है। तो हम लोग कहाँ समझते हैं, हम तो कहें एक्टिंग करता है, सबके सामने एक्टिंग कर रही है, सबके सामने, वैसे बड़ा खराब है। नहीं, एक्टिंग भी स्वीकार करनी चाहिए ना, क्योंकि हमने भी एक्टिंग करी है गुरु जी के साथ रह के। गुरु जी के विचार से ही एक्टिंग कर करके ही असलियत को जानने में लगे हुए हैं, तो एक्टिंग ही तो करनी है। अब गुरु के हो गए हैं क्या भक्त, तो गुरु डायरेक्टर है हमारा, गुरु के विचार से करते, बस इतना ही तो करते। पहले मन के विचार से करते थे, अब गुरु के, तो गुरु के विचार से करने में बड़ा आनंद मिलने लगा, अंदर शांति मिलने लगी, अंदर वो भगवान कैसा चमत्कारिक है, कैसा जलवे वाला है, इसका भी पता मिलने लगा। तो भैया क्यों नहीं, वो कौन सा चिराग होता है जिसको है, अलादीन का चिराग घिसते रहे ना हम लोग, क्या मूर्ख है क्या, हम चिराग न घिस के फालतू की चीजें घिसे, फालतू की माया के पीछे पड़े, चिराग ही घिसते रहो भैया। अलादीन के चिराग हाथ में आ गया ना, गुरु तत्व, तो लाभ लो ना, जीवन है लाभ ले। आज सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले, अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले, गुरु तो निज उद्धार तो कर दे, गुरु इसी कारण तो निज उद्धार तो कर दे। ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते, ताप लगते नहीं
जलवाले अंधेरा कर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवाले। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। गुरुआ इसी कारण तूने जो धार तो कर ले। दीप ही है गुरु का ज्ञान अंधेरा है तेरा ज्ञान। दीप ही है गुरु का ज्ञान अंधेरा है तेरा ज्ञान। अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवाले। अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवाले। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। गुरुआ इसी कारण तूने जो धार तो कर ले। दीप ही है गुरु का ज्ञान अंधेरा है तेरा ज्ञान। दीप ही है गुरु का ज्ञान अंधेरा है तेरा ज्ञान। समर्पित और गुरु चरणों में जीवन लाभ तो ले ले। समर्पित ओ गुरु चरणों में जीवन लाभ तो ले ले। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। गुरुआ इसी कारण तूने जो धार तो कर ले। बहारा एक जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। बहारा एक जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। चमन माली गुरु है भूमि जीवन की उन्हें दे दे। चमन माली गुरु है भूमि जीवन की उन्हें दे दे। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। गुरुआ इसी कारण तूने जो
गुरु बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते, न कर चिंता न कर संशय, तू होने चिंत अब जीते, न कर चिंता न कर संशय, तू होने चिंत अब जीले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले, गुरु आए इसी कारण, तू निज उद्धार तो कर दे। गुरु बंजर से बंजर को, हमने कैसे भी पाप किए, हम कैसे भी मायावी हो, अय्याश हो, कैसे भी हमने गलत कर्म किए हो, कैसे भी किसी भी तरह के, लेकिन हम जब गुरु की शरण में आ जाते हैं तो वो मेरे सारे पापों को अपने ज्ञान की आग से जला देते। उसमें इतनी ताकत है, हमारे आप में नहीं। कर्म भोग कर्म कर लिए, पहले अब भोगना काहे के भोगना, कर्म कर लिया है, मालूम है गलत कर्म किया है, तो अब गुरु के विचार से अपने आप को इतना ही पुरुषार्थ कर सकते हैं कि अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से खोलें और बंद। बस हमारे और आपके हाथ में इतना ही है, इससे ज्यादा है ही, बाकी काम तो उनका है। लेकिन हाँ ये है क्योंकि हम बहुत अपनी इंद्रियों को अपने बुद्धि के विचार से खोलते और बंद करते, तो बुद्धि के विचार से नहीं, गुरु के विचार, गुरु के विचार से। जैसे जैसे बोले हमारे सारे पाप कर्म जलाने की ताकत है, बोले बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाने की ताकत गुरु जी में है, और गुरु जी ने संसार में एक करके दिखाई। वहाँ जहाँ बनी है समाधि, वहाँ पे किसान भी आ रहा था कुछ पैदा करने से, लेकिन गुरु जी ने उसको उपजाऊ बनाया। इस बाहर के तल पे भी उन्होंने कर्म करके दिखाया, क्योंकि अंदर के तल पर पहले कर्म किया, गुरु के विचार से जीवन जिया, पहले गुरु के विचार को अपनाया, तो बाहर भी पुरुषार्थ में हारे नहीं। हम लोग तो, हम जब गए थे वहाँ पे, हम लोग एक जाता था, हमने देखा था 4 दिन वो जाने की हिम्मत नहीं करता था गुरुजी के साथ, कितना थक जाता था। और गुरुजी तो हर दिन गए, हर एक के साथ, लोग अलग अलग होते थे, गुरुजी एक ही, तो गुरुजी करते रहे, हर एक के साथ जाते थे। और जितने भक्त थे वो 4 दिन तो शुरू में जाने का नाम ही नहीं लेते थे, क्यों, थकान इतनी हो जाती थी, विहंगम कर्म होता था। गुरुजी इतने पानी में, घुटने तक के पानी में कैसे वो पैरा वैरा डाल के उसको उपजाऊ बना। हम नित्य जाते थे बुद्धि, हम लोग नित्य जाने वालों में से। जी 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 जी, हम लोग 2-3 तभी तो आप लोग को मिला भी है। तब हाँ, हम और लक्ष्मी जी को बाद में प्रकाश भैया के पास छोड़ देते थे, लेकिन हम लोग हमेशा जाते। यही है कहते कि कोई बोला इतनों में 1-2 जाने वाले, अन्यथा तो सब कुछ बैठ जाते थे। ये हमारी आँख से देखा हुआ था कि बहाना कुछ ना कुछ हो जाता था, आज नहीं कल। ये हमने अपने आंखों से देखा है, अपने साथ अनुभव किए थे, जानते हैं। तो क्यों, क्योंकि ताकत तो आत्मा की है, देह की ताकत तो छीन होनी है, जवान है, 4 दिन चलेगा, 5वें दिन 10 दिन डालोगे बैठ जाएगा। लेकिन आत्मा की ताकत में कहीं भी वो नहीं होता है, वो गुरु जी की धोनी के पास थी। तो ऐसे गुरु जी हमारे हैं, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। इंजन में डिब्बा बन जाता है, इंजन में डिब्बा बन जाता है, खींचा चला जाता है। ये हम लोग ऐसे ही थे, हम लोग
बंधे थे, अपने आप से हमारा लोगों का कोई हाँ ना होता ही नहीं था। जो गुरु कहते थे वही सत्य। यही तो आपको कभी तो मिला, कभी तो मिला। हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, गहना दिया मोहे पहना दिया, गहना दिया मोहे पहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया। टूटे न फूटे होए न मैला, टूटे न फूटे होए न मैला, दिन दिन उजला किया, दिन दिन उजला किया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया। हीरे लगे हैं बनने लगे हैं, हीरे लगे हैं बनने लगे, लालों से जड़ दिया, लालों से जड़ दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, गहना दिया मोहे पहना दिया, गहना दिया मोहे पहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया। गहना पहन में ऐसी मगन भई, गहना पहन में ऐसी मगन भई, राम नाम ले लिया, राम नाम ले लिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया। इस गहने को बिरला ही पहने, इस गहने को बिरला ही पहने, हृदय में धर लिया, हृदय में धर लिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जन्म सफल कर लिया, जन्म सफल कर लिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया, गहना दिया मोहे पहना दिया, गहना दिया मोहे पहना दिया, हमारे गुरु ऐसा गहना दिया। बोले राम नाम ले, गुरु के कहने को धारण करके गुरु ने कौन सा गहना दिया? आत्मा है, यही तो गहना दिया उसने कि तू ये देह नहीं, तू आत्मा। तो चिंता न कर, संशय न कर, कुछ न कर, बस समर्पित होके अपने जन्म को सफल कर। बोले बीत गई सो बीत गई, आगे की संभालूंगी,
इस दुनिया का सब कुछ खोकर अपने गुरु को पाले। ये विचार, गुरु के विचार। तो गुरु जी जीवन की गाड़ी को, आखिर तो देखो हम सब ने एक दिन जाना है, चाहे राजा हो चाहे राजा हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आखिर तो ये शरीर छोड़ना है। तो कबीर दास जी की तरह शरीर छूटे तो कृपा हो जाएगी कुछ हम पे हरा। चादर जैसी हम लेकर आए हैं वैसी ही चादर उनको दे। कोशिश करें, कृपा वो करें। कोशिश हमारा काम है। कोशिश क्या? गुरु के विचार को धारण, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा, बस यही कोशिश। और उसी के हिसाब से थोड़ा इंद्रियों को खोलना और बंद करना। बाकी तो टिका देगा सत्य में वो अपने आप अंदर, क्योंकि सत्य अपने आप। बादल हटने की देर है, सत्य तो प्रकट है ही है। सूरज तो पहले से ही है, ऐसे ही कहीं से लाना तो ना है, प्रकट है, सब अंदर ही है प्रकट होगा। बस बादल हटने की देर है। तो बादल हटने के लिए क्या करना है? थोड़ा प्रयास गुरु के विचार से। बोले कोई समय अभी भी हमारे हाथ में, बाजी हमारे हाथ में, क्योंकि हमारी सांसें हैं। अभी हमको ज्ञान भी मिल रहा है हमारे पास, सब हम अभी जो है ना काम, अभी समय है कोई काम करने। गुरु की दुआओं से दामन भर ले, वापस मिलेगा ना हमको, क्योंकि वापस जन्म नहीं मिलना है। कोई कहे अभी हम जाने वाले हैं, सोचने लग जाए कल जाने, अरे नहीं, ये तो शरीर है, सबका है। किसी का आज जाने, किसी का 10 साल बाद जाएगा, किसी का 10 महीने बाद, किसी का कैसे, किसी का कैसे, किसी का 30 साल 25 साल बाद। अरे कितनी उम्र, कोई भी कितनी भी उम्र लिखा के आखिर तो बोले पहले के संत बड़ा कायाकल्प कर लेते थे, अपनी उम्र बढ़ा लेते थे, 100 साल के बाद फिर कायाकल्प कर ले, जवान हो जाते थे, फिर मरते नहीं थे। आखिर भी वो भी आज कहाँ है? वो भी तो चले गए ना कहीं। तो इन सब बातों में रखा क्या है? बेहतर है कि हम सीधे मार्ग चले, गुरु के विचार से। हम अपने आप को शरीर ही न माने, आत्मा माने, एक्टिंग करें। हम आत्मा है तो सब परमात्मा है, और अगर हम दे हैं तो सामने भी दे ही है। मैं फलानी तो दूसरी भी फलानी। मैं तू का झगड़ा नहीं है यहाँ, ये तो यहाँ झगड़ा ही है मन और परमात्मा। मन से झगड़ा है, दूसरों से कोई झगड़ा नहीं। तो मन को हर समय अपने स्वयं गुरु के विचार से झुकाते चले। देखें, अरे सब न मिले, कहे मेरी ओर आके तो देख, तुझ पर अपार कृपा ना करूं। अपार कृपा का मतलब, अपार का मतलब जिसका कोई पारावार, जिसका कोई पार। लेकिन झुक के तो देख कचन, मेरे लिए थोड़े कड़वे शब्द सुन कर तो देख, तुझे प्यार का सागर ना बना दूं तो कहना। कड़वे वचन सुनते ही हम बौखला जाते हैं। मैं मेरे से बोले कड़वे वचन अगर कहीं से आते भी हैं, कुछ कड़वा हमारे साथ होता भी है, तो वो तो अमृत बनाने की ताकत गुरु ने रख दी। अमृत तो बनाए हमसे, अमृत बनाए। अपने हर कर्म को, सामने वाले के हर कर्म को हम अमृत समझकर बस क्या करें, हर देखो क्या, सिर्फ गुरु के विचार को अपना के देखो। बोले पक्की बात बता रहे हैं, शर्त है लेकिन बोले सब यही मिलता है, कुछ नहीं, क्योंकि यही तो दुनिया में मिला। इंद्रियां वगैरह दिया, मनुष्य तन दिया गया, मेले में सैर के लिए भेजा है उसने, और अपने धाम को पहचान के वहां पे जाने के लिए। हम तो दोनों काम नहीं कर रहे, न मेले की सैर कर पा रहे हैं, ऐसे की धुन में ऐसे हो गए कि अपने शरीर को भूल गए, वो भी गड़बड़ है। या चिंता में ऐसे घुल गए कि उसी के पुरुषार्थ के लिए लगे पड़े, अपनी सांसों को वहां भी व्यर्थ कर रहे हैं। दोनों ही क्या अच्छी नहीं, तो दोनों स्थितियां ही बेकार। तो कहीं इसकी अच्छी है उसकी खराब है, दोनों की बेकार। बोले इधर भी मैं हूँ उधर भी हूँ। संयमित जीवन, बैलेंस लाइफ जीने की आदत बनाए। कितना है नाखून तो दिखाना है,
कितना इस शरीर से जुबान को क्या क्या खिलाना है और क्या क्या इस जुबान से बोलना है, तो काम करती ना, स्वाद भी जाता है अंदर और बोली भी। तो बोलना क्या है, जो हितकर हो हमारे और सबके लिए। खिलाना इसको क्या, जो शरीर के लिए हितकर हो, हमारे लिए रुचिकर नहीं, शरीर के लिए हितकर। तो देखना क्या है, जो मेरे लिए हितकर। मेरे लिए क्या हितकर है, गुण देखना सब। बहुत अवगुण के बाद किसी में वो गुण होगा जो हमारे में हो ही नहीं सकता। भगवान ने हर फूल की एक अलग खुशबू रखी है जो दूसरे में दिखता नहीं, और वो गुणों को देखने की ताब भी गुरु से ही मिली है। तो गुण ग्राहक बनो। अब गुणों के ग्राहक बन गए तो अवगुणी वाले हम भी हो जाएंगे। तो गुणों के ग्राहक गुरु जी ने बनाना सिखाया। गुण देखने की आदत डालनी पड़ती है। बहुत दिन की बड़ी आदत बातों से नहीं बदलती, ये ज्ञान सुनने से नहीं बदलेगी, इसको अमल करने से, इस पर चलने से। चलो देखो मन की मौत कैसी होती बिना बिना, तो बोले मौत अच्छी है, ये इरादा नहीं है, बा इरादा है, क्योंकि हम गुरु के विचार से क्या मिलता है तुम भी बताओगे, हम भी बताते हैं, पक्की बात। टाइम हो गया। जय गुरु की जय, सद्गुरु की जय, सद्गुरु की जय, जय सद्गुरु की जय, सद्गुरु की जय, सद्गुरु की जय, सद्गुरु की भगवान की जय, जय सद्गुरु की जय।